नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और ये चल रही है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट और ये है केजी पब्लिकेशन से। राइटर का नाम केजी गुप्ता है, तो आप ये ले सकते हैं। और इसका चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन चलेगा इसका 6 क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है ये है आपका एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। सिंपल क्वेश्चन है, तो शिवानी पढ़ना बेटा। पढ़ो पढ़ो। Following information are available about the business of security. ठीक है। First, profits. प्रॉफिट जो यहाँ दे रखे हैं वहाँ पे ईयर है 2013 में 40,000, 14 में 50,000 और 15 में 60,000। फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ो उसके नीचे वाला। हाँ, Non-recurring income of ₹4,000 is included in the profit of 2014. हाँ, तो ये इसमें बोला गया है नॉन रिकरिंग इनकम, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। ऐसी इनकम जो कभी कभी होती है वो 4,000 रुपये 2014 के प्रॉफिट में जुड़ गई है। तो जुड़ गई तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम जो होता है उसको रिवर्स करना पड़ता है। जैसे अगर प्रॉफिट हो तो माइनस कर देंगे, लॉस हो तो प्लस कर देंगे। तो ये प्रॉफिट था, एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसे माइनस कर देंगे 2014 से आइटम से। आगे बढ़ते हैं। Profit of 2013 लिखा है। profit of 2013 have been reduced by ₹6,000 because goods were destroyed by fire. अब डिस्ट्रॉय बाय फायर से नुकसान हुआ कितने रुपए का? 6,000 का। 2013 में हुआ है हमारा नुकसान, तो इस नुकसान को हम क्या करेंगे? प्लस करके दिखा देंगे 2013 के अंदर। आगे देखो। Goods have not been Insured? Insured. बट But it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated at ₹400 per year. अब देखो इसमें बोला गया है गुड्स जो है हमारे इंश्योर नहीं है, अभी तक इंश्योरेंस उसका नहीं हुआ, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस उससे फ्यूचर में कराएंगे और इंश्योरेंस उसका करवाएंगे तो प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। कितना रुपये भरना पड़ेगा? 400 रुपये पर ईयर। तो ये नॉर्मल खर्चा है, तो नॉर्मल खर्चे के साथ हम वही करेंगे कि खर्चा हम माइनस करते हैं तो माइनस ही करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं तो प्लस ही करेंगे। नॉर्मल एक्टिविटी के साथ सेम टू सेम चलते हैं जैसे चलते आए हैं अब तक। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? Reasonable remuneration of the proprietor. प्रोपराइटर, हाँ, बिजनेस। ₹6,000 per year. Hmm. But it has not been taken into account for calculation of above mentioned. प्रॉफिट मतलब हमें रेमुनरेशन देना है प्रोपराइटर को, वो 6,000 रुपये बनता है, जो अब तक हमने इसका ध्यान नहीं दिया इस तरफ हमने बिल्कुल भी। और ये हमारा नॉर्मल खर्चा है जो कि माइनस होता ही होता है, तो इसे माइनस ही करेंगे, लेकिन लास्ट में एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद तब करेंगे इसको यूज़, क्योंकि पर्टिकुलर ईयर से तो रिलेटेड है नहीं, तो लास्ट में हम करेंगे इसे। ठीक है, ये लास्ट में होगा। हाँ, 6,000 वाला जैसे हम एनुअल चार्ज माइनस करते हैं ना, वैसे ही करेंगे इसे। आगे बढ़ो। Profit of 2015 लिखा है इसमें। Profit of 2015 include ₹5,000 income of investment. इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो हुआ है ये कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का। ये भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसको हम माइनस करेंगे 2015 से। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा? गुडविल। Calculate goodwill on the basis of 2 years. Purchase of the average profit of last 3 years. तो एवरेज प्रॉफिट हमें 3 साल का निकालना है, और इसमें लिखा 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 ईयर से। हाँ, थक गए, हाथ पकड़े पकड़े बुक को। ये जो इन्वेस्टमेंट करा था वो क्या था? एबनॉर्मल। हाँ, इन्वेस्टमेंट देखो, इनकम और इन्वेस्टमेंट मिली है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार इनकम मिले ही मिले, कभी कभी उस पर लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट ही माना जाएगा इसे। ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम बोलेंगे इसे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ईयर लिखेंगे इसमें। ईयर हमें दे रखे हैं 2013, 14, 15, बस यहीं तक है। और प्रॉफिट दे रखा है हमें, ये दे रखा है 40,000, फिर दे रखा है इसमें 50,000, फिर दे रखा है इसमें 60,000। ठीक है, और इसमें कोई वेटेज तो दे नहीं रखी कि जो वेटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है? टोटल प्रॉफिट करना है। लेकिन उससे पहले ही काम और करके देखेंगे हम कि जो हमें ईयर दे रखा ना कि किसी ईयर में प्रॉफिट एबनॉर्मल जुड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो नॉन रिकरिंग इनकम थी 4,000 रुपये की, 2014 में जुड़ी हुई थी। नॉन रिकरिंग इनकम को हम माइनस करते हैं एबनॉर्मल इनकम को, तो माइनस करेंगे 4,000 इसमें से, तो कितना अमाउंट आएगा इधर? 46।
और 2013 में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस बाय 6000 बिकॉज ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। माल जल चुका है, तो माल जलने से क्या होता है, नुकसान होता है। हर साल तो माल जलता नहीं है, कभी कभी जलता है, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इसे प्लस कर देंगे 2013 में। कितना प्लस करेंगे, 6000 रुपये। तो ये कितना आइटम हो जाएगा हमारा 40। इसके बाद बोला है 2015 के लिए कि हमारा इनकम और इन्वेस्टमेंट, ये भी एबनॉर्मल इनकम होती है, तो इसे हम माइनस कर देंगे 5000 रुपये एबनॉर्मल। यानी हम लॉस को तो प्लस करते हैं और प्रॉफिट को माइनस, क्योंकि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे, ए बी लॉस मतलब एबनॉर्मल लॉस, या तो पूरा ही लिख दूँ एबनॉर्मल लॉस। इस फॉर्मूले को चलते हैं। दूसरी तरीके से अगर प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल। हाँ, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे माइनस कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, उल्टा काम कर देते हैं इसमें। 55,000 ये आ गया, इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, टोटल करो, करना बेटा, 46 42 92 हो गया। 92 में 55 जोड़ दो, 147 मुझे भी यही लग रहा है, फिर भी क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इसमें निकालना होगा तुम्हें। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक, नंबर ऑफ ईयर तक, ईयर परचेज जाओगे तो फिर गलत हो जाओगे। 147,000 डिवाइड कर दो 3 से, 1 2 3 है ना, तो डिवाइड करना कितना आ रहा है, 49। हाँ बोलते रहो, 49 आ रहा है क्या, हाँ 49। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो नॉर्मल खर्चा था जिसमें पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं था, 2 खर्चे थे हमारे पास। एक तो ये बोला गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज़ थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। यानी जो सामान है वो इंश्योर नहीं है, इंश्योर कराना है, हमें इंश्योरेंस कराना है उसका, और खर्चा कितना हुआ, 400 रुपये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हमारा हर साल का खर्चा है ना, ये हमारा 400 रुपये। तो मैं साइड में लिख दूंगी, पर कितना खर्चा हुआ, 400 रुपये। और एक और खर्चा रेम्युनरेशन का है ना, रेम्युनरेशन का खर्चा कितना था, 6000। टोटल खर्चा कितना हुआ, 6400। माइनस करना है इसमें से 42600, इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो ये था 42,600 इंटू 2 कर दो, कितना आ रहा है बेटा, 85200। सही है। तो ये आसान क्वेश्चन था, गलती से उस वाली हेडिंग के अंदर आ गया सुपर प्रॉफिट, बाकी है सिंपल वाला, है ना। सुपर प्रॉफिट करने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तब जाके वो होगा। अगला वाला सुपर प्रॉफिट से ही रिलेटेड है, उसके लिए पहले उसका फॉर्मूले याद करना। 7 से सुपर प्रॉफिट है। हाँ 7 से सुपर प्रॉफिट है, इसे नोट डाउन कर लो। हाँ ठीक है बच्चों, मैंने बंद कर दूँ वीडियो को। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और अच्छी लग रही वीडियो अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ शेयर करना, कॉलेज ग्रुप में डाल देना, और बस चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। और वीडियो व्यू कम आ रहे हैं सेकंड ईयर वाले, उन बच्चों के लिए भी आप शेयर कर देना, जो आपके कलीग हों, मतलब जो दोस्त हों बीकॉम सेकंड ईयर के बच्चे, उनको शेयर कर देना उनकी वीडियो। बाय बाय।